Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important concept. The concept is frequency of the sound wave. This is the most important concept of sound wave. I am taken from class 9th chapter sound. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड वेव की, क्योंकि बहुत बार इस तरह के जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है फाइनल में. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. तो फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव की, और आज इस आर्टिकल में हम उसे जानेंगे. Frequency means it tells how frequently the event can occur. कि अगर कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो कितना फ्रिक्वेंटली वो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हाउ फ्रिक्वेंटली द इवेंट कैन अकर, कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है. जैसे कि सपोज इफ यू आर बीटिंग द ड्रम, अगर आप ड्रम को बीट कर रहे हो in this manner, then if you are beating the drum, then how many times you are beating the drum in 1 minute, in a unit time, that is called the frequency of you are beating the drum. Again I am repeating, frequency क्या बताती है हमें, how frequently the event can occur. सपोज अगर आप कोई ड्रम को बीट कर रहे हो, सपोज इफ यू आर बीटिंग द ड्रम इन दिस मैनर लाइक दैट, देन हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन ए यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर बीटिंग द ड्रम. तो कितनी बार आप ड्रम को बीट कर रहे हो इन ए यूनिट टाइम इंटरवल, तो वो आपकी उस ड्रम को बीट करने की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर बीटिंग द ड्रम. इट मीन्स जब भी साउंड वेव किसी मीडियम से चलेगी तो जैसे ड्रम बीट हो रहा था ऐसे ही मॉलिक्यूल्स भी अप एंड डाउन होंगे. मीन्स कहीं जगह उनकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, कहीं जगह उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी. और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जहां पे डेंसिटी हाई हो जाती है वहां बनता है कॉम्प्रेशन, जहां पे डेंसिटी लो हो जाती है वहां पे बनता है रेयरफेक्शन. तो सबसे पहले मैं डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करूंगा जिसके अंदर से साउंड वेव चल रही है. तो इफ द साउंड वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम, तो इट मींस जो डेंसिटी है उस मीडियम की, इट विल बी मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम. देखिए ध्यान से, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन टू मैक्सिमम अगेन. दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. दोबारा सुने, जब साउंड वेव एक मीडियम से चलेगी, then the density of the medium oscillate from maximum to minimum and then to maximum again, and this is called one complete oscillation. How many such oscillations is to be produced in a unit time interval, that is called frequency. ऐसी ऐसी कितनी ऑसिलेशंस एक यूनिट टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. या अगर कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस में बात करें तो मैंने आपको बताया था, जब आप बीट करेंगे मींस एयर मॉलिक्यूल्स किसी जगह पे कॉम्प्रेस होंगे और किसी जगह पे डाइवर्स हो जाएंगे. जहां पे कॉम्प्रेस होंगे वहां बनेगा कॉम्प्रेशन और जहां पे डाइवर्स होंगे वहां बनेगा रेयरफेक्शंस. तो हाउ मेनी कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्रॉसेस थ्रू ए पॉइंट in a unit time, that is called frequency. तो कितने you have to count the compression और rarefaction, कितने नंबर ऑफ compression और rarefaction एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक यूनिट टाइम में पास होते हैं, that is called frequency. ध्यान से देखें, जब मीडियम में से साउंड वेव पास हुई तो बहुत जगह मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास आ गए, तो क्या बना, compression. This is compression where the density of the air molecule is high. And this is called rarefaction, where the density of the air molecule is low. In the same manner, compression and the rarefaction. तो क्या बन रहा है, compression, rarefaction
compression, rarefaction. तो you have to count the number of compressions and rarefactions, and how many number of compressions and rarefactions passing through a given point in a unit time, that is called frequency. और frequency को हम किससे डिनोट करते हैं? nu से. Its unit is hertz. Now what is hertz? Means one oscillation per second. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसमें मेजर की जाती है? हर्ट्ज में. मींस वन ऑसिलेशन पर सेकेंड. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड वेव की क्या होती है, और इसका जो वीडियो है वो जल्दी ही आप तक शेयर कर दिया जाएगा. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा वर्क, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.